जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले घने और अस्या घट्टानां शोभाम् और इसके घाटों की शोभा को देख करके इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत ही अधिक प्रशंसा करते हैं। आशा है आ गया होगा, सरल है। अगले पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायां दिव्य ज्योति द्योतति। क्या लिखा है? वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायां दिव्य ज्योति द्योतति। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानं च वर्धयत्। अत्र अनेके आचार्या वर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। न केवलं भारतीया अपि तु वैदेशिका गीयमाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। ये नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनम् करते। सरल हुआ, पढ़ लेंगे ना। देखिए, संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है, अगर हम इस भाषा को तनिक भी अगर ध्यान दे दें तो ऐसी भाषा को पढ़ने से जितना हमें आनंद और सांस्कृतिक विकास होगा उतना शायद और किसी भाषा के अंतर्गत विकास नहीं हो सकता। इसलिए और यह बहुत सरल भाषा भी है, बहुत सस्ती भाषा है। बस ध्यान पूर्वक अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। और लिखा है वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायां दिव्य ज्योति द्योतति। वाराणस्यां मतलब वाराणसी में प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल आदि से माने बहुत पुराने समय से ही, गेहे गेहे मतलब घर घर में विद्यार्थी दिव्यम ज्योति द्योतते। दिव्य ज्योति मतलब अलौकिक ज्योति जल रही, मतलब वाराणसी में हर जगह विद्यार्थी अलौकिक ज्योति जल रही है, वो भी बहुत पुराने समय से ही। देखिएगा ना, वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायां दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव, वाराणसी में प्राचीन काल आदि से ही घर घर में विद्याया दिव्य ज्योति, विद्या की अलौकिक या दिव्य ज्योति जल रही। अधुना आज भी, अधुना मतलब आज, अभी माने भी, जो आज भी अत्र संस्कृत वाग्धारा, आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा, कैसी वाणी की धारा? संस्कृत वाणी की धारा सततम प्रवहत। सततम मतलब निरंतर रूप से, लगातार रूप से, प्रवहत माने बह रही है। आज भी यहाँ पर माने इस बनारस नगरी में संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की धारा सततम प्रवहति, लगातार रूप से बह रही। और जनानां ज्ञानं, जनानां मतलब और लोगों के, ज्ञानं मतलब ज्ञान को, वर्धयति माने बढ़ा रही है। सरल हुआ। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ पर अनेक प्रकार के आचार्य। जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो पुस्तक में बगल में आप वाराणसी लिख देंगे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मतलब वाराणसी पुस्तक में जब आप लिखते हैं तो लोग जांचने वाला कापी या जान जाते हैं, जांचने वाले कापी जान जाते हैं कि शिष्य जो है, विद्यार्थी जो है पढ़ करके आया, उसको समझदारी है। यहाँ पर मतलब कहाँ पर, तो वो लिख दिया है कि वाराणसी में। तो आप क्या लिखेंगे? अत्र माने यहाँ पर, अर्थात वाराणसी में अनेक प्रकार के आचार्य
और मूर्धन्य विद्वान माने उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वांग्मय, वैदिक मतलब वैदिक और वांग्मय मतलब साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययने अध्यापने, अध्ययन और अध्यापन, सीखने और पढ़ने और पढ़ाने में इदानीं निरता इस समय लगे हुए हैं। एक बार फिर से लाइन, अत्र अनेके आचार्या, यहाँ पर अनेक प्रकार के आचार्य, उच्च कोटि मूर्धन्य विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक साहित्य के, वैदिक वांग्मय माने वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापने, अध्ययन और अध्यापन में इदानीं निरता इस समय लगे हुए हैं, अब भी लगे हुए हैं। आगे क्या लिखा है, न केवलम भारतीय, केवल भारतीय लोग ही नहीं अपितु बल्कि वैदेशी का विदेशी लोग भी गिरवाण वाण्या इस संस्कृत वाणी को अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति माने यहाँ पर आते। एक बार फिर से, न केवलम भारतीय, केवल भारतीय लोग ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी गिरवाण वाण्या मतलब इस संस्कृत वाणी की धारा को सीखने के लिए, अध्ययन करने के लिए इस बनारस नगरी में आते हैं। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति, और बिना किसी शुल्क के विद्या को ग्रहण करते आएगा। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय उसका नाम था, लेकिन काशी में पड़ गया यह विद्यालय, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अब काशी को बनारस भी कहा जाता है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी कर सकते हैं, और विश्वविद्यालय को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय को अंग्रेजी में क्या कहता है, यूनिवर्सिटी। तो हम यह भी कर सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसी को हम कोष्टक में शॉर्टकट में BHU कह दिए। बी मतलब बनारस, H मतलब हिंदू और V मतलब U मतलब यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और अगर पूरा हिंदी में जाएंगे तो काशी विश्वविद्यालय, समझ में आया। तो कहा जा रहा है अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय। इस बनारस नगरी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय, वहाँ पर केवल A to Z क्या संस्कृत ही पढ़ाया जाता है। ऐसे संस्कृत कॉलेज का नाम सुने क्या है, ऐसे संस्कृत कॉलेज का नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। संपूर्णानंद का नाम सुने होंगे, ये संस्कृत की डिग्री ही देते हैं। यहाँ पर संस्कृत की भाषा से ही बहुत बातें बतलाई जाती हैं। अगर आपको संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करना है, केवल और केवल संस्कृत भाषा ही पढ़ना है, तो आप संस्कृत विश्वविद्यालय में जा सकते हैं। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर इस बनारस नगरी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय अर्थात संपूर्णानंद विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये तीन प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। ये त्रय विश्वविद्यालय, ये तीन प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। ये जिनमें माने इन तीनों विद्यालय विश्वविद्यालय जिनमें नवीन और प्राचीन, नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों पर आधारित अध्ययन प्रचलित चलता रहता आ जाएगा। एक बार फिर से बोले, आइए देखिए पढ़ते हैं शुरू से। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति ज्योतिते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जल रही है। अधुना अपि आज भी अत्र यहाँ पर संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवाहितम, संस्कृत वाणी की धारा लगातार रूप से बह रही है। जनानां ज्ञानं च वर्धयत्, और लोगों के ज्ञान को
बढ़ा रही, वर्धयत मतलब बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ पर अनेक प्रकार के आचार्य, यहाँ पर समझ जा रहे हैं ना वाराणसी में, यहाँ पर अनेक प्रकार के आचार्य, मूर्धन्य विद्वांस, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापने, अध्ययन और अध्यापन में इदानीं निरता, इस समय लगे हुए हैं। आएगा न केवलम भारतीय, केवल भारतीय लोग ही नहीं अपितु विदेशी लोग भी यहाँ पर इस संस्कृत वाणी की धारा को अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, माने यहाँ पर आते हैं। और निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति, च निःशुल्कम विद्यां ग्रहण, और निःशुल्क बिना किसी पैसे के, बिना किसी शुल्क के विद्या को ग्रहण करते। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ इत्यादि त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। ये 3 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। ये नवीनानां प्राचीनानां, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों पर आधारित अध्ययन चलता रहता है। आ जाएगा, सरल हुआ ना। अब आइए हम लोग अपने अगले पंक्ति पर चलते हैं। देखिए लिखा है, ये पंक्ति परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, आ सकती है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायास्य केंद्रस्थलम् अस्ति। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगलयुवराजः दाराशिकोः अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। सरल हुआ। आइए इसको और अधिक सरल करते हैं। लिखा है, ऐसा नगरी, ऐसी नगरी, ऐसा नगरी मतलब ऐसी नगरी। कैसी नगरी? कैसी नगरी? जो नगरी अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, है ना। ऐसी नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा यह और संस्कृत भाषा। ऐसी नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ऐसी नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का क्या है? केंद्र स्थल है। इत एव, ध्यान देना, यहीं से, इत एव मतलब यहीं से ही संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत का साहित्य और संस्कृतेश्च आलोक, और संस्कृत का अलौकिक प्रकाश सर्वत्र प्रसृत, सभी जगह पर फैला हुआ है। यहीं से माने इस बनारस नगरी से ही संस्कृत का साहित्य, वाङ्मय मतलब संस्कृत का साहित्य और संस्कृत का अलौकिक प्रकाश सर्वत्र प्रसृत मतलब सभी जगह पर फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिको, मुगल युवराज दाराशिको अत्र आगत्य, यही बनारस नगरी में आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करो, अध्ययन किया था। मुगल युवराज को जानते हैं ना, मुगल युवराज दाराशिको जो था महान युवराज था। यही एक ऐसा युवराज था दाराशिको मुगलों में जिसको भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा से बहुत अधिक प्रेम और लगाव। वह जितना सम्मान अपने धर्म को देता था उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके इस भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा को सम्मान देता। हाँ, उसके बारे में देखिए, महान युवराज दाराशिको के बारे में बताया जा रहा है कि महान युवराज, मुगल युवराज दाराशिको अत्र आगत्य, यहीं पर आगत्य मतलब आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से, किनके ज्ञान से? भारतीय दर्शन शास्त्रों के ज्ञान से तथा प्रभावित, ऐसा प्रभावित हुआ यत् कि तेन उपनिषदाम,
उन उपनिषदों का, जो संस्कृत के उपनिषद थे, उन संस्कृत के उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषायाम कर, फारसी भाषा में करवा दिया। संस्कृत भाषा इतना अच्छा वो पढ़ा, उपनिषदों को, वेदों को इतना अच्छा पढ़ा और इतना उससे जानकारी उसने प्राप्त की, कितना हर्षित हुआ कि उस समय एक फारसी भाषा चलती थी। ठीक है, ध्यान देना, इस फारसी भाषा में पूरे संस्कृत के खंडों को किसमें करा दिया? फारसी भाषा में अनुवाद करा। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, तमिल की मूवी देखिए, उसमें जो हिंदी में हम लोग देखते हैं मूवी, वो हिंदी में नहीं बोलते, वो तमिल भाषा में बोलते हैं, लेकिन उसको डबिंग किया जाता है किसमें? हिंदी में। ये डबिंग क्या है? अनुवाद। अनुवाद कराया जा रहा है एकदम सेम टू सेम। यहाँ भी मुगल युवराज दारा, अब आइए पूरा पढ़ लेते हैं। पूरा हो गया क्या? ये पूरा पैराग्राफ हो गया ना? आइए फिर पढ़ते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसी नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा दोनों की क्या है? केंद्र स्थल। केंद्र मतलब समझते हैं ना, बीच का स्थान, यहीं से सब वह है। और यहीं से संस्कृत का साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह पर फैला हुआ आएगा। मुगल युवराज दारा सिकोह, मुगल युवराज दारा सिकोह अत्र आगत्य इस बनारस नगरी में आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और उनके ज्ञान से वह ऐसा प्रभावित हुआ कि उन उपनिषदों का अनुवाद उसने फारसी भाषा में करवा दिया। आ जाएगा। आइए हम लोग अब अंतिम वाराणसी नामक पाठ के अंतिम पंक्ति पर चलते हैं, जो कि लिखा है, यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदासः अन्य च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पाञ्च कृते लोके विश्रुता। अत्रत्या कौशेयशाटिकाया देशे देशे सर्वत्र विस्मृहन्ते अत्रत्या प्रस्तरमूर्तया प्रकटा। इयं निजां प्राचीन परम्पराम् इदानीमपि परिपालयति तथैव गीतैः कविभिः मरणं मङ्गलं यत्र विभूतिर्यत्र विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशीकेन मीयते या सा काशीकेनोपमायते। आइए हम इसका अर्थ पढ़ करके पाठ का समापन करते हैं। आज लिखा है, यम नगरी, यह नगरी, यम नगरी मतलब यह नगरी विविध धर्माणाम, अनेक, विविध मतलब अनेक प्रकार के धर्मों की क्या है? संगम स्थली है। आप भी जानते हैं इस बनारस नगरी, पूरे भारत को ही मान ले, बनारस नगरी को मान ले, कहा जा रहा है यह नगरी अनेक प्रकार के धर्मों को मिलाने वाली क्या है? हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, और कितने ऐसे धर्म हैं जिनको अभी शायद हम लोग पूरे नहीं जानते, लेकिन 6 प्रकार के मुख्य धर्म हैं। ये सभी धर्मों के व्यक्ति कहाँ रहते हैं? बनारस। वही बताया जा रहा है कि यम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम, अनेक प्रकार के धर्मों की क्या है? संगम स्थल। आगे लिखा है, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ। देखिए इसमें महात्मा बुद्ध लिखा है, जब अनुवाद करेंगे तो केवल महात्मा बुद्ध लगा के कामा कर देंगे, हो जाएगा, विसर्ग हटा देंगे। नाम तो नाम होता है, बालक का क्या हो जाता है? राम का क्या हो जाता है? पंकज का क्या हो जाता है? तो बस वही विसर्ग आप हटाएंगे, हिंदी हो जाएगा। ठीक, विसर्ग लगाएंगे, अब क्या हो जाएगा? तो महात्मा बुद्ध, मैं डायरेक्ट अनुवाद बता रहा हूँ, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च, और अन्य बहुत से महात्मा लोग अत्र इसी बनारस नगरी में आए और स्वीयान विचारान, अपने विचारों को प्रसारण मने फैलाए।
सरल हुआ। आगे लिखा है न केवलम दर्शने, केवल दर्शन में ही नहीं, साहित्य में ही नहीं, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी, यह नगरी विविधानाम कलानाम, अनेक प्रकार की कलाओं और शिल्पों के लिए कृत्य माने के लिए लोके विस्तृता, संसार भर में फैली हुई है। पीछे देखिएगा लिखा है, क्या लिखा है, न केवलम दर्शने, केवल दर्शन में ही नहीं, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक प्रकार की कला और शिल्पों के लिए, कृत्य के लिए लोके विस्तृता, संसार भर में प्रसिद्ध है। आएगा अत्रत्या कौशेय साटिकाया देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, अत्रत्या यहाँ की मतलब इस बनारस नगरी की कौशेय साटिकाया, कौशेय साटिका मतलब रेशमी साड़ियाँ, जिसे हम और आप क्या नाम दिए हैं, बनारसी साड़ियाँ, बड़ी महंगी होती हैं। यहाँ की रेशम अत्रत्या कौशेय साटिकाया देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश सभी जगह पर फैली हुई है, मतलब प्रसिद्ध। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ, इस बनारस की बनारसी साड़ियाँ देश देश अर्थात सभी जगह पर विश्वविख्यात है, फैली हुई है, प्रसिद्ध है। आगे क्या लिखा है, अत्रत्या प्रस्तर मूर्तया प्रतिता, और तो और यहाँ के पत्थर की मूर्तियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयत्, जो आज भी प्राचीन परंपराओं, इदम निजाम माने जो आज भी ये सब प्राचीन परंपराओं का माने पुरानी परंपराओं को, इदानीम अब आज भी, ध्यान देना, निजाम प्राचीन परंपरा में, देखो लिखा है ना कि जो आज भी अपनी प्राचीन परंपरा को इस समय, इदानीम अब इस समय परिपालन कर रही है। आज भी बनारसी साड़ियाँ बिक रही हैं, आज भी पत्थर की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, कला शिल्पकार सब लोग बैठे हैं, लकड़ी के एक एक से खिलौने बना रहे हैं। क्या ये सब क्या है, प्राचीन परंपराएं आज भी इस बनारस नगरी में मौजूद। वही बताया जा रहा है, जो इयम निजाम, जो इस समय आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं को परिपालित कर रही है। तथैव गीते कवि भी, किसी कवि ने गीत में कहा है, देखिए लिखा है ना, इसलिए कवियों के द्वारा गीत गाया गया है। क्या गाया गया है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केनोपमायते। अब देखिए कहा जा रहा है, मरणम मंगलम यत्र, यत्र मतलब जहां पर, मरणम मतलब मरना, मंगलम मतलब मंगलकारी होता। आप लोग सुने होंगे बनारस नगरी में मरना बड़ा ही शुभ होता है। बनारस नगरी में क्यों मरना शुभ होता है, बताया जा रहा है, देवों की, भगवान शिव शंकर का कैलाश पर्वत को छोड़ करके आना कहाँ, सावन महीने में लोग जल चढ़ाने कहाँ जाते हैं, प्रयाग से जल उठाएंगे और कहाँ ले जाएंगे, बाबा विश्वनाथ की नगरी अर्थात वाराणसी। तो क्या हुआ, बोलो, कालों के काल कौन, महाकाल, जब उनकी नगरी खुद यही है, इसीलिए कहा गया जहां मरना मंगलकारी। और बताया जा रहा है कि यत्र विभूतिश्च विभूषणम, विभूति मतलब भस्म, और जहां पर भस्म ही आभूषण के समान समझा जाता। पहले क्या बताया गया, जहां मरना मंगल, यत्र मरणम मंगलम, जहां पर मरना क्या है, मंगलकारी है, और यत्र विभूतिश्च, और जहां पर विभूति अर्थात भस्म ही आभूषण के समान
समझा जाता है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौशेय मतलब रेशमी साड़ी और कौपीन मतलब लंगोट। और जहां पर कौपीन लंगोट ही कौशेयम रेशमी वस्त्र के समान समझा जाता है, सा काशी के लोकमायते, ऐसी काशी की तुलना भला किससे की जा सकती है, अर्थात इस काशी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। सरल हुआ। आइए 2 मिनट में इस पैराग्राफ को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी अनेक प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर गोस्वामी, तुलसीदास सहित बहुत से महात्मा लोग अत्र आगत यहाँ पर आकर के स्वीयान विचारान अपने अपने विचारों को प्रदर्शित किए। न केवलम दर्शने, केवल दर्शन में नहीं, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी, यह नगरी विविधानाम कलानाम अनेक प्रकार के कलाओं और शिल्पों कृते लोके विस्तृता संसार भर में फैली हुई, शिल्पों के लिए लोके में लोक भर में संसार भर में फैली हुई है। अत्रत्या कौशेय साटिकायां, यहाँ की रेशमी साड़ियां देश विदेश सभी जगह पर प्रसिद्ध हैं। अत्र प्रस्तर मूर्तया प्रतिता, यहाँ पर पत्थर की मूर्तियां भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। यह निजाम प्राचीन परंपरा जो आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं का इस समय परिपालित मैंने पालन कर रही है। तथा गीत कवि भी कवियों के द्वारा ठीक ही कहा गया, या गीत में गाया गया है। क्या गाया गया है? मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के लोकमीयते। जहाँ मरना मंगलकारी है, मरणं मंगलम यत्र, जहाँ मरना मंगलकारी है, यत्र विभूतिश्च विभूषणं, और जहाँ पर विभूति अर्थात भस्म ही आभूषण के समान समझा जाता है। और कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ पर कौपीन लंगोट को ही रेशमी वस्त्र के समान माना जाता है। सा काशी के लोकमायते, उस काशी की तुलना भला किससे की जा सकती है, अर्थात इस काशी की किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। आइए एक छोटा सा जानकारी और देने। ये जो श्लोक दिया गया है, इस श्लोक को अगर आप याद कर लेते हैं तो परीक्षा में अगर पूछेगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया अर्थात याद किया गया कोई एक संस्कृत का श्लोक लिखिए, और 2 नंबर उस पे आपको मिलते हैं। अगर ये संस्कृत के श्लोक ऐसे ही अगर 2-3 को अगर आप याद कर लेते हैं तो पूरी संभावना 100% संभावना बन जाती है कि आपके 2 नंबर और अधिक मिल जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान दीजिएगा कि आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे कि इस श्लोक का हिंदी अर्थ जानते हुए इस संस्कृत के श्लोक को भी याद कर लीजिए, ताकि परीक्षा में 4 नंबर के व्याख्या के साथ साथ 2 नंबर का संस्कृत श्लोक भी आप लिख पाए, जिसके कारण आपका नंबर सुनिश्चित हो जाए। इसी के साथ ये आज आपका वाराणसी नामक पाठ समाप्ति की ओर बढ़ा और समाप्त भी हो गया। अब हम अगले दिन वीरः वीरेण युज्यते नामक पाठ को पढ़ेंगे। ठीक।